डी मार्ट यानी भारत का वॉलमार्ट कंपनी जो न होली देखती है न दिवाली। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, कम खरीदो सस्ता बेचो। राधा कृष्ण दमानी जब डी मार्ट की शुरुआत कर रहे थे उससे पहले कई बार अमेरिका जा चुके थे। वे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की रिटेल थ्योरी को समझना चाहते थे। बाद में उन्होंने एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी अपनी कंपनी में भी लागू की। आज करीब 20 सालों से मौजूद डी मार्ट के देश भर में 300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। फिलहाल डी मार्ट अपने फाउंडर दमानी की वजह से चर्चा में है। दमानी ने हाल ही में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी डील करके सबको चौंका दिया। उन्होंने मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में 28 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे डी मार्ट के सफल होने की कहानी। डी मार्ट शुरू करने से पहले दमानी ने सबसे पहले बॉल बेयरिंग बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो चला नहीं। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। दमानी ने नए सिरे से नया काम शुरू किया। 5000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए और ट्रेडिंग शुरू की। छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके 1990 तक दमानी ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। साल 1999 में मुंबई में ही एक और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल शुरू किया। दमानी का ये बिजनेस मॉडल भी फेल हो गया। फिर आया 2002, जब मुंबई के पवई में दमानी ने डी मार्ट का पहला स्टोर शुरू किया, जो चल निकला। अब एक सवाल उठता है कि साल भर ऑफर देने के बावजूद डी मार्ट इतना सफल कैसे है? डी मार्ट अपने डिस्काउंट वाले आइडिया की वजह से ही सफल हुआ, ये सबको पता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कैसे कोई कंपनी साल भर ऑफर देकर भी घाटे में नहीं जाती? इसे 3 कारणों के थ्रू समझ सकते हैं। पहला कारण, डी मार्ट के किसी भी स्टोर का किराए पर न होना। कंपनी खुद की बिल्डिंग खरीदती है, लीज पीरियड भी इसका 30 सालों से अधिक होता है। दूसरा कारण, स्टोर में कुछ ही मुख्य ब्रांड्स का होना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड का सामान रखना। कंपनी का मानना है कि ज़्यादा ब्रांड का सामान रखना कस्टमर को कंफ्यूज करता है। तीसरा कारण है स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म कर देना। जहां एक तरफ डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम करीब 30 दिन है, वहीं अधिकांश कंपनियों का 70 दिन का होता है। बाकी स्टोर्स के मुकाबले डी मार्ट के इतने सफल होने का क्या फॉर्मूला है? डी मार्ट कई वजहों से बाकी कंपनियों से अलग है। इसके इतने सफल होने के पीछे स्टोर किराए पर नहीं लेना और ज़्यादा ब्रांड नहीं रखना, ये कारण तो है ही। इसके अलावा डी मार्ट का फॉर्मूला है कि ये किसी भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना स्टोर नहीं खोलते। साथ ही अपने स्टोर से जुड़े वेंडर्स और सप्लायर्स का विशेष ध्यान रखते हैं। वे उन्हें किसी भी कीमत पर निराश नहीं होने देते। अपने वेंडर्स को तुरंत भुगतान करते हैं, इससे उन्हें सामान सस्ता मिलता है, फिर वो खुद उसे सस्ता बेचते हैं। डी मार्ट ज़्यादा स्टोर खोलने की दौड़ में शामिल नहीं होता। डी मार्ट के नए स्टोर खोलने की रफ्तार बाकी कंपनियों की तुलना में काफ़ी धीमी है। दमानी का मानना है कि हमें हर चीज़ के बारे में लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए। यही वजह है कि नए स्टोर खोलना हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, डी मार्ट कभी हड़बड़ी नहीं करता। एक तरफ जहां 2006 में शुरू हुई रिलायंस रिटेल के आज 10,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ 2002 से चल रहे डी मार्ट के अभी भी 400 से कम स्टोर हैं। डी मार्ट अपने ज़्यादातर रिटेल स्टोर मिडिल क्लास वाले रिहायशी इलाकों में खोलता है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत भी कम हो। मौजूदा समय में इस रिटेल चेन के स्टोर देश के 10 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीआर में है। अभी इसमें करीब 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करती है। कॉन्ट्रैक्ट पर 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। डी मार्ट का पूरा कारोबार दमानी की 2 बेटियों की देखरेख में चलता है। डी मार्ट रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट के फाउंडर राधा कृष्ण की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मधु, दूसरे नंबर की बेटी मंजरी, जिनकी शादी मशहूर चांडक डेवलपर के परिवार में हुई है। मधु की शादी अभय चांडक और मंजरी की शादी आदित्य से हुई है। चांडक परिवार मुंबई के नामी रईस परिवारों में से एक है। दमानी की सबसे छोटी बेटी का नाम है ज्योति। मौजूदा समय में डी मार्ट चेन के स्टोर का बिजनेस दमानी की बड़ी बेटी मधु और दूसरे नंबर की बेटी मंजरी की देखरेख में चलता है। कंपनी से जुड़े सारे अहम फैसले वे ही लेती हैं। दोस्तों, डी मार्ट की ओनर राधा कृष्ण दमानी का पूरा नाम राधा किशन शिव किशन दमानी है। इनका जन्म 16 अगस्त 1954 को बीकानेर में हुआ था। डी मार्ट रिटेल स्टोर काफ़ी पॉपुलर इसलिए हो चुकी है क्योंकि इसका देश भर में ऑफलाइन रिटेल स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। जो व्यक्ति जहां से चाहे वहां से सामान आसानी से खरीद सकता है।
डी मार्ट की कमाई हर दिन लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा की होती है। अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डी मार्ट अपने स्टोर से हर महीने और साल कितना ज़्यादा कमाई करता होगा। दोस्तों, ये था डी मार्ट के सक्सेसफुल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।